यौ तौ शङ्खकपालभूषितकरौ मुक्तास्तिमालाधरौ देवौ द्वारवती श्मशाननिलयौ नागारिगो वाहनौ द्वित्रक्षौ बलिदक्षयज्ञमथनौ श्रीशैलजा वल्लभौ पापं नो हरतां सदा हरिहरौ श्रीवत्सगंगाधरौ। आइए 1 मिनट के लिए वाणी को पवित्र करने के लिए हरि नाम संकीर्तन करें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बिहारी लाल की बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की बोलो पवन सुत हनुमान की बोलो उमापति महादेव की श्री कृष्णचंद्र भगवान की बोलो वेद भगवान की बोलो अम्बे मातु की बोलो सद्गुरुदेव भगवान की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम आदरणीय आज सौभाग्य से हमारे मध्य में बड़े हनुमान जी मंदिर के महंत श्री स्वामी रामरतन दास जी पधारे हुए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। एक अन्य संत महापुरुष विराजमान है, नित्य प्रति श्रोता के रूप में दर्शन देते हैं हमें। मैं नाम तो नहीं जानता, लेकिन हमें बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ, भजन आनंदी संत हैं, अपना दिन भर भजन चलता रहता है, बड़े प्यारे लगते हैं। बड़ी सुंदर छवि भी है उनकी, बड़े सुंदर दिखते भी हैं। मंच पर उपस्थित हमारे मधुरिम वाणी के द्वारा भी अमृतमयी राम कथा का जो रसास्वादन करा रहे थे हमारे श्री त्रिपाठी जी, आचार्य जी और भी सहयोगी जन, हमारे प्रमुख रूप से श्रोताओं में ओपी सिंह जी, अनिल सिंह जी, श्री एसपी त्रिपाठी जी, हमारे अच्छे श्रोताओं में श्री आर्यन त्रिपाठी जी। आजकल तो उन्नति करके चले गए वाराणसी, यहाँ है भी नहीं, आते जाते हैं शायद। चलो, अन्य विद्वत वरेण्य महापुरुष एवं सत्संग प्रांगण में विद्यमान समस्त मूल मंगलमय भगवत पादार बिंदानुरागी भक्त प्रवर, आइए विगत 3 दिनों से जो
प्रवचन की श्रृंखला प्रारंभ की थी। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति को भी स्वतंत्रता प्रदान की गई है। लेकिन बिन सत्संग न पावई प्राणी। भाई भक्ति तो तभी आएगी हम उसे वहां प्राप्त करें जहां वो प्राप्त होगी। और जैसा कि हमने पूर्व में भी बताया कि भक्ति वास्तव में दुरूह है, ज्ञान की साधना सरल है। भगवान के चरणों में अनुराग इतनी सहज नहीं हो पाता है कि होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। ये तब रघुनाथ जी के चरणों में अनुराग होगा। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। अब इस मोह को समाप्त करने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होगी। मोह भक्ति से समाप्त नहीं होगा, याद रखना। भक्ति में मोह कन्वर्ट होता है, परिवर्तित हो जाता है। जो मोह हमारा सांसारिक पदार्थों के प्रति था, वो परिवर्तित होकर परमात्मा के चरणों में लग गया। इसमें परिवर्तन करना होता है और ज्ञान के द्वारा मोह पर विजय प्राप्त करना होता है। लेकिन क्या ज्ञान वो संपूर्ण कर्म कर सकता है जो भक्ति के द्वारा संभव है? शायद नहीं। रामचरितमानस में रावण मोह का प्रतीक है, भगवान श्री राम ज्ञान के प्रतीक हैं। ये सारी कथा मोह पर विजय प्राप्त करने के लिए लिखी गई। जितने भी ग्रंथ हैं, आप भागवत ले लें, आप भगवत गीता ले लें, इसमें भी अर्जुन को मोह ही तो हुआ था। वो युद्ध नहीं करना चाह रहा था, अपनों के प्रति मोह पैदा हो गया। उसके मोह को समाप्त करने के लिए 18 अध्याय तक भगवान को श्रीमद् भगवद गीता सुनानी पड़ी अर्जुन को। अंत में 18वें अध्याय में जाकर अर्जुन ने यह स्वीकार किया, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा। आज हे अच्युत, हे जनार्दन, हे केशव, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। मोह नष्ट हो जाता है, लेकिन रामचरितमानस का सिद्धांत थोड़ा और अलग है। वो भागने की बात करता है। होई विवेक मोह भ्रम भागा। मोह भागता है। बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। यह मारना शब्द प्रयोग नहीं किया गया। तो आज क्या ये कहा जा सकता है कि रावण की मृत्यु के पश्चात मोह समाप्त हो गया? अगर रावण मोह का प्रतीक श्री रामचरितमानस में माना गया है, तो ज्ञान के द्वारा, श्री राम के द्वारा रावण का वध हुआ। वध हुआ तो रावण को मर जाना चाहिए था, सदा सर्वदा के लिए। यानी इससे प्रमाणित होता है कि रामचरितमानस का सिद्धांत वो मोह को मार सकता है, ज्ञान समाप्त कर सकता है सदा सर्वदा के लिए।
लेकिन अन्य स्थलों में गोस्वामी जी ने मोह को भागने की बात लिखी है। मोह भागता है, मरता नहीं है, याद रखना। तो फिर यहां आप कैसे प्रमाणित करोगे कि रावण मर गया? हम तो प्रमाणित करते हैं रावण मरा ही नहीं आज तक। किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसका दाह संस्कार एक बार होता है कि 10 बार होते हैं? हम मृतक कर्म संस्कार करते हैं तो दाह संस्कार करके अपना इति श्री समाप्त कर देते हैं, शरीर को अग्नि में होम कर देते हैं, हो गया, उसकी लीला समाप्त हो गई। अगर त्रेता युग में रावण मर गया था तो त्रेता युग में इसका दाह संस्कार भी कर दिया गया होगा, समाप्त हो गया होगा। फिर मेरी समझ में ये नहीं आता कि हर साल दशहरा के दिन रावण फिर उठ के जीवित हो जाता है, फिर उसको दाह संस्कार करते हैं आप लोग। ये आज तक नहीं मरा भैया, आज तक जीवित है, हर साल ये जलाया जाता है, लेकिन फिर भी नहीं मर रहा है। ये रावण जीवित है, मरा नहीं है। वो भाग गया है, लेकिन पुनः वापस लौट के आ गया। और हर साल हम लोग वही प्रक्रिया दोहराते हैं जो त्रेता युग में दोहराई गई थी। रावण को जलाया गया, दाह संस्कार किया गया, वो फिर उठ के खड़ा हो गया। हर साल दशहरा के दिन रावण को हम अग्नि दाह संस्कार करते हैं कि अब मर जाए वो, अब मर जाए, लेकिन वो मर ही नहीं रहा है। लाखों करोड़ों साल हो गए। तो ये मोह जो है भाग सकता है जीवन से, मर नहीं सकता। ये मोह कोई साधारण नहीं है, असाधारण शक्ति संपन्न है मोह। मोह सकल व्याधि कर मूला, ते ही ते उपजहि पुनि पहुशूला। ये मोह सारी व्याधियों का मूल है, जड़ है। लेकिन हाँ, भक्ति में इसका बहुत सुंदर सॉल्यूशन है, बहुत अच्छा हल है। ज्ञान के द्वारा तो हल नहीं मिला हमें। हमने देख लिया कि रावण फिर जीवित हो गया, ज्ञान उसे समाप्त नहीं कर पाया, भगा दिया है थोड़ी देर के लिए। लेकिन भक्ति ने, गोस्वामी जी ने जैसे एक सूत्र लिखा ना कि हमारे जितने भी विकार हैं हमारे अंदर, उनको आप एक नई दिशा प्रदान कर दो। दशा अगर आप सुधारना चाहते हैं तो दिशा को बदल दो। परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं है तो आप मन ही स्थिति बदल दो। अगर सृष्टि आपके अनुकूल नहीं है तो आप अपनी दृष्टि बदल दो। सीधा सा सिद्धांत है। इसलिए गोस्वामी जी ने उनकी दिशाओं को बदलने की कला दी है हमें जीवन में। अगर जीना है तो इन विकारों की दिशाओं को आप कन्वर्ट करो, इनकी दिशाओं को आप बदलो। आप इन्हें समाप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो विकार से ही हमारा जन्म हुआ है। विकार हमारे शरीर में कूट कूट के भरे हुए हैं। हाँ ही सब के लखी बिरले न पाए, हाँ ही सब के, सबके अंदर भरे हुए हैं ये। तो गोस्वामी जी भगवान से कहते हैं कि हमारा विकार आप मोड़ लो। मैं कामी हूं, लोभी हूं, सारे दुर्गुण भरे हुए हैं। तो क्या चाहते हो? गोस्वामी जी कहते हैं मैं तो चाहता हूं इनको मार तो हम सकते नहीं, बड़े प्रबल हैं ये। कामी ही नारी प्यारी जिमी, और लोभी है प्रिय जिमी दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। कामी ही नारी प्यारी जी में, कामी व्यक्ति को, विषयी व्यक्ति को सुंदर नारी बहुत ही लुभाती है, बड़ा आकर्षित करती है। वो 24 घंटे उसी का चिंतन करता है, उसी का चेहरा देखता रहता है। तो जैसे कामी व्यक्ति एक सुंदर स्त्री को ताकता रहता है, उसकी ओर देखता रहता है टकटकी लगाकर,
मस्तिष्क में उसी का चिंतन चलता रहता है। हे प्रभु, हमारे उस काम की दिशा को आप अपनी ओर मोड़ दो, मैं आपका चिंतन करूं, मस्तिष्क में आपकी ही सांवरी सलोनी छवि दिखाई पड़े, तो हमारे काम की दिशा को बदल दीजिए। लेकिन भगवान भी बड़े चतुर हैं, उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन पुटअप कर दिया तुरंत तुलसीदास जी से कह बैठे कि देखिए तुलसीदास जी, आपने कहा तो मैंने आपके काम की दिशा को बदल दिया। ठीक, हाँ ठीक है प्रभु, बड़ा अच्छा किया, कृपा की आपने, हमारा काम आपकी ओर मुड़ गया। मोड़ तो दिया, लेकिन जैसे आपने काम विकार का जो उदाहरण दिया है, एक कामी व्यक्ति को सुंदर स्त्री तभी तक लुभाती है, तभी तक चित्त आकर्षित करती है, जब तक उस स्त्री को वो प्राप्त नहीं कर लेता। और जब वो कामी व्यक्ति को स्त्री उसके उपभोग के लिए प्राप्त हो जाती है, तो उसका चित्त उससे हट जाता है। संभव है कि नहीं है? स्वामी जी ने कहा, प्रभु ये तो बड़ी मार्मिक बात कही आपने, बिल्कुल संभव है, हमारा भी चित्त हट सकता है। तो एक कामी व्यक्ति को सुंदर स्त्री तभी तक अच्छी लगती है, प्रिय लगती है, जब तक वो प्राप्त नहीं है, और जब प्राप्त कर लेता है तो वहां से दृष्टि हट जाती है। तो भगवान ने कहा, मेरे साथ भी तुम यही करोगे। हम जब तक नहीं मिले हैं, हमने काम के विकार को मोड़ दिया, रात दिन तुम मेरा चिंतन कर रहे थे, अब वो चिंतन मुड़कर मेरी ओर आ गया, अब हम तुम्हें प्राप्त हो गए, सहज में ही सुलभ हो गए, तो हमें प्राप्त करने के बाद अब तुम भी मुंह मोड़ लोगे। हाँ, ये तो संभव है। तो फिर तो गोस्वामी जी ने दूसरा सूत्र अप्लाई कर दिया कि लोभी प्रिय जिमिताम। प्रभु, हमारे अंदर एक दुर्गुण और भी तो है, लोभ भी तो है, तो इसको क्या करें, इसको भी मोड़ लो। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि लोभी व्यक्ति को धन बड़ा प्रिय होता है, वो धन से कभी संतुष्ट नहीं होता, कभी तृप्त नहीं होता। स्त्री से तो संतुष्ट हो जाएगा एक बार, लेकिन धन कितना भी आ जाए कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता। टाटा बिरला भी संतुष्ट नहीं है, एक फैक्ट्री की दो फैक्ट्री, दो की तीन, तीन की चार, वो बढ़ते ही चले जाते हैं। तो ये लोभ है जो ठहरने नहीं देता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जब तक आप हमें नहीं मिले हो, तब तक हमारी दृष्टि को कामी रखो, और जब आप प्राप्त हो जाओ तो हमें लोभी बना देना, ताकि मैं आपके दर्शनों से कभी थकूं ही ना, और दर्शन हो, और दर्शन हो, और दर्शन हो, और दर्शन हो। लोभ के विकार को भी देखो मोड़ दिया। भक्ति यही करती है, भक्ति मोह को भी एक नई दिशा प्रदान करती है। जिस ज्ञान के द्वारा हम मोह को मार नहीं पाए, भक्ति उसी मोह को एक नई दिशा देती है, मोड़ती है। लेकिन कल मैं बतला रहा था कि वो भक्ति दुर्लभ है, उसे प्राप्त करना इतना सहज नहीं है। उसे पाने के लिए 4 सूत्रों का जो रामचरितमानस में विवेचन किया गया है, अगर वो 4 सूत्र मानव जीवन में उतार लिए जाएं, तो संभव है कि आपको भक्ति प्राप्त हो जाए। अब देखिए, ज्ञान और भक्ति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इनका परस्पर संबंध अनन्योन्याश्रित है, एक दूसरे के आश्रित हैं दोनों। ज्ञान के बिना भक्ति अधूरी है, भक्ति के बिना ज्ञान अपूर्ण है। अब वानरों को ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, राम जी प्राप्त हो गए हैं, लेकिन उनको ये निर्देश दिया गया है कि भाई राम जी को पाया तुमने जरूर है, लेकिन ज्ञान का मिथ्या अहंकार तुम्हारे जीवन में ना हो जाए, इसलिए अभिमान को नष्ट करने के लिए भक्ति की प्राप्ति करो, क्योंकि भक्ति ही निराभिमानी बनाती है। ज्ञान अभिमानी बना देता है, भक्ति निराभिमानी।
ज्ञानी व्यक्ति अपने अहंकार में चूर रहता है, हमेशा उसे अहंकार होगा मैं ज्ञानी हूं। लेकिन भक्त इतना सरल होता है कि हमेशा सेवक के अंदर अहंकार आना संभव नहीं है, क्योंकि भक्ति में सेवक ही तो होता है वो। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, तो सेवक किस बात का अहंकार करेगा? वो निर्लिप्त होता है, अपने स्वामी के लिए संपूर्ण भोग पदार्थ उपलब्ध कराता हुआ भी उन भोग पदार्थों से स्वयं सेवक जो है निर्लिप्त रहता है। तो भक्ति में कहीं भी अहंकार नहीं है, वो निराभिमानी बनाती है। इसलिए इन बानरों को ये निर्देश दिया गया कि तुम मिथ्या ज्ञान का अहंकार न हो, अब भक्ति की साधना करो। भक्ति को पाने के लिए आगे बढ़ते हैं। आपने देखा एक गुफा के अंदर स्वयं प्रभा मिलती है, गंधर्व कन्या, वहाँ परस्पर वार्तालाप होता है, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होता है। इन बानरों ने श्री राम को प्राप्त कर लिया है और स्वयं प्रभा को श्री राम की प्राप्ति करनी है, तो सीता जी के रहस्य को जानती है, सीता जी के पता को जानती है, वो भक्ति के मर्म को जानती है, उसकी साधना वो कर चुकी है, लेकिन उसकी भक्ति अपूर्ण है बिना ज्ञान के। तो बानरों ने कहा कि राम जी को कैसे पाया जा सकता है, वो साधना का मार्ग मैं बता दूंगा आपको। भक्ति कैसे प्राप्त होगी, सीता जी कैसे मिलेंगी, वो आप बता दो। तो वहां पर स्वयं प्रभा ने बहुत ही सुंदर 4 सूत्र दिए कि सीता जी को अगर पाना चाहते हो तो मूंदहु नयन विवर तजी जाहू, पैहु सीता ही जनि पछताहू। यहाँ 4 सूत्र है। मूंदहु नयन पहला सूत्र, दूसरा सूत्र है विवर तज जाहू, तीसरा सूत्र है पैहु सीता ही, चौथा सूत्र है जनि पछताहू। ये 4 सूत्र हमने आपके सामने रखे। यद्यपि ये शास्त्र के क्रम के थोड़ा क्रम इनका विपरीत है, क्योंकि गोस्वामी जी को साहित्य के माध्यम से लिखना था रामचरितमानस, तो उन्होंने उसका पद अन्वय व्याख्या में इन चीज़ों का भी उल्लेख किया कि रामचरितमानस की जो चौपाइयाँ हैं वो 16 मात्राओं में लिखी गई है, तो वो मात्राएं बराबर बनी रहे, उनमें हेर फेर ना हो, इसलिए गोस्वामी जी को क्रम ऊपर नीचे करना पड़ा। तो उन्होंने जो पहले है मूंदहु नयन, दरअसल ये सबसे अंतिम का है सूत्र। सबसे पहला सूत्र है पैहु सीता। आप इस क्रम से लिखो, अगर लिखना भी है तो पैहु सीता ही। दूसरा सूत्र है जनि पछताहू, तीसरा सूत्र है विवर तज जाहू, और चौथा सूत्र है मूंदहु नयन। जो सबसे प्रथम कहा गया वो सबसे अंतिम सूत्र है। अब ये 4 सूत्र कौन कौन से हैं, इनकी हमें व्याख्या करनी है, समझना है। वहां तो चौपाई सीधे सीधे लिख दी गई कि सीता जी को पाने के लिए स्वयं प्रभा ने इशारा कर दिया, संकेत दे दिया। तो पहला सूत्र है पैहु सीता, यानी वो जानकी, वो सीता जी अवश्य आप लोगों को प्राप्त होंगी। ये पहला सूत्र है दृढ़ विश्वास। आप विश्वास रखो। भक्ति की साधना में जब आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहला सूत्र विश्वास है। दृढ़ विश्वास रखो, वो भक्ति तुम्हें प्राप्त होगी। इस विश्वास के साथ साधना करो, आगे बढ़ो। विश्वास डगमगाओगे तो आप भक्ति की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। मैं संक्षेप में ही बता देता हूँ, आगे व्याख्याएं पिछली प्रवचन में एक बार इसी मंच पर हम इसकी अच्छी विशद रूप से कर चुके हैं, लेकिन उनकी पुनरावृत्ति किए दे रहे हैं कि वो सूत्र अगर विस्मृत हो गए हों तो पुनः स्मृत हो जाए।
तो ये 4 सूत्र जो आपके सामने रखे गए, इसमें हमने विश्वास की परिभाषा भी बताई कि विश्वास, दृढ़ विश्वास, अंधविश्वास और संशय विश्वास, ये विश्वास की कैटेगरी है। तो दृढ़ विश्वास होना चाहिए, अंधविश्वास नहीं। कभी कभी अंधविश्वास को हम लोग दृढ़ विश्वास मान बैठते हैं, ये हमारी बड़ी भूल है। तो व्यक्ति के अंदर अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, दृढ़ विश्वास। उसकी व्याख्या हम पूर्व में बहुत अच्छी तरीके से कई एक अच्छे एग्जाम्पल देकर कर चुके हैं। संशय विश्वास के उदाहरण दिया हमने, अंधविश्वास का भी उदाहरण दिया, दृढ़ विश्वास के भी कई एक उदाहरण दिए। अब उदाहरण नहीं देंगे, आज अंतिम दिवस है हमारे समापन का, प्रवचन की श्रृंखला का, इसलिए संक्षिप्त में मैं 4 सूत्र आपको बतला देता हूं। दूसरा सूत्र है जन पछताहु, पछताना छोड़ दो। बहुत से लोग जीवन भर पछताते अपना जीवन पार कर देते हैं। उनके हाथ में केवल पछताना ही रहता है, कुछ लगता ही नहीं। हम रास्ते में चल रहे हैं, एक पत्थर से हमें ठोकर लग गई, बार बार पलट कर उसी को देखते हैं, हाय हाय इसी पत्थर से ठोकर लगी, हाय हाय इसी पत्थर से ठोकर लगी। अरे क्या हाय हाय करते हो, आगे बढ़ो। लग गई तो लग गई ठोकर। कई एक ऐसे बुजुर्गों को देखा, हम लोग भी उसी में सम्मिलित हो रहे हैं धीरे धीरे, कि वो लोग पछताते ही जीवन व्यतीत कर देते हैं। जब उनसे कहते हैं, एक बुजुर्ग जी ऐसे आए, करीब 80 साल की अवस्था रही होगी। हमने कहा आप परलोक के विषय में चिंतन करिए, कुछ राम राम करिए, अभी भौतिक संसार का बातें छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा महाराज जी 80 साल तक मैं इन भोगों में संलग्न रहा, इन भोगों में रत रहा हूँ, रात दिन धन व पैसा कमाने में हम जुटे रहे। अब वही चिंतन तो होगा ही, अब कहाँ से राम राम करने पर कौन सी मुक्ति मिल जाएगी। अब साल 6 महीने बचा हुआ, जीवन में बचा कि नहीं बचा वो भी नहीं दावे से हम कह सकते। कब्र में हमारे पांव लटके हुए हैं, गंगा जी में कछुए हमारा बाट जो रहे हैं कि कब ये आवे, कब हमारा आहार बने। अब क्या पूजा पाठ करने से होगा, जो कुछ होगा देखा जाएगा। ऐसे लोगों के लिए सूत्र है जन पछताहु। तुम 80 साल के नहीं 90 साल के हो जाओ, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, पछताना छोड़ दो। एक व्यक्ति कुएं से पानी भरने के लिए जाता है। अब उसने बाल्टी को रस्सी से बांधा, बांधने के बाद उसने बाल्टी कुएं में डाली, रस्सी बंधी हुई है, वो रस्सी को धीरे धीरे पकड़ के सरका रहा है नीचे की ओर। अचानक उसके हाथ से रस्सी फिसल गई। अब वो बाल्टी सरसराती हुई कुएं में गिरती चली जा रही है, लेकिन रस्सी काफी लंबी थी। उसने शीघ्रता से हाथ बढ़ाकर उस रस्सी का अंतिम 2 अंगुल सिरा पकड़ने में सफलता पाली। अब 2 अंगुल रस्सी उसके पकड़ में आ गई तो क्या उसके हाथ में मात्र 2 अंगुल रस्सी ही रहेगी कि बाल्टी भी वापस आ जाएगी भरी हुई? बाल्टी भी आ जाएगी भाई। अब तो बाल्टी भी आएगी, भरी हुई आएगी, 2 अंगुल रस्सी हाथ में नहीं रहेगी। यही स्थिति है। ये कुआं क्या है? तेन पर ही भव कूपा। ये संसार ही एक कुआं है, भव रूपी कूप में ये जीवन जो है हमारा बाल्टी के समान है, और इसको बांधने वाली जो डोर है वो आयु है। आयु रूपी रस्सी इस जीवन रूपी बाल्टी को बांधे हुए है। पूरा जीवन, पूरी बाल्टी हमारी कुएं में गिरती जा रही है, लेकिन गिरती हुई बाल्टी को रस्सी के अंतिम छोर को 2 अंगुल पकड़ने में कामयाबी पाली।
जीवन के अंतिम छोर में अगर 2 घंटे भी आपने पकड़ लिए और राम राम कर लिया तो पूरा 80 साल का जीवन आप पलट के रख सकते हैं। एक नहीं, हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं। श्रीमद् भागवत में भी कथा सुनी होगी, राजा खटवांग की पढ़ा होगा। महाराज खटवांग को मुक्ति कितने पल में मिली थी, याद है किसी को? 2 पल में। 2 पल उनके जीवन में शेष थे। राजा खटवांग, ये 2 पल ही तो हमारे 2 अंगुल रस्सी है कि जीवन में अगर 2 आयु के 2 पल भी हमने सहेज लिए, पकड़ लिए और परमात्मा की ओर मुड़ गए। अरे अभी तो आप 70 साल के 75 साल के हुए हो, अभी तो भगवान न करे इतनी जल्दी आप शरीर छोड़ो। आपको अभी तो 90 साल 100 साल तक जीना है, तो 90 साल 100 साल बहुत होता है। अभी से लग जाओ, पछताओ मत। वो पछता के शेष बचा हुआ जीवन भी पापमय व्यतीत कर रहा है, इसलिए पछताना छोड़ दो। जीवन का 2 पल भी अगर शेष बचा हुआ है, 2 अंगुल भी रस्सी अगर पकड़ में आ गई आपके, तो आप पूरी बाल्टी भर के खींच सकते हो। इसी प्रकार जीवन का 2 पल भी अगर शेष बचा हुआ है, तो ये संपूर्ण पापमय बिताया हुआ 80-90 साल का जीवन आप दोबारा को दोबारा पलट कर धर्ममय बना सकते हैं। इसीलिए सूत्र दिया गया, जन पछताऊ। ये सूत्र है, भक्ति ऐसे नहीं मिलेगी। भक्ति के मार्ग के सूत्र बता रहे हैं। पहला सूत्र क्या बताया? दृढ़ विश्वास। दूसरा सूत्र, ये पछताना छोड़ दो। तीसरा सूत्र है विवर तज जाहू। विवर माने होता है गुफा। एक गुफा के अंदर ही तो ये सारे वानर स्वयं प्रभा से मिले थे, लेकिन वो गुफा कैसी है उसका वर्णन भी रामचरितमानस में किया गया। उसमें बड़े सुंदर मधुर फल हैं, बड़ा सुंदर अमृत के सदस्य मृदु जल है। अब सीता जी का पता नहीं मालूम वो आगे कहाँ मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, मिलेंगी कि भी नहीं मिलेंगी। वापस लौटने पर सुग्रीव ने प्राणदंड देने की घोषणा कर दी है, जो रिक्त हस्त वापस लौटेगा। इन बानरों ने ये संकल्प ले लिया, विचार कर लिया अपने मन में कि इससे सुंदर स्थान रमणीय कहीं नहीं मिलेगा। न पीछे लौटो, मरने का भय खत्म, न आगे बढ़ो, इसी गुफा में पड़े रहो। इसमें इतने फल हैं, इतना सुंदर झील भरी हुई है जल की कि इसमें 7 पीढ़ियां भी मर मर के पैदा होते रहेंगे और जल और फल खा खा के सेवन करते रहेंगे। तो एक बानर योनि में जो उनको पदार्थ चाहिए वो वहां मौजूद है, विद्यमान है। तो ये है सिद्धियों का प्रतीक। जब आप भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो नाना प्रकार की लुभावनी सिद्धियां आपके समक्ष प्रकट होंगी और वो कहेंगी हमको स्वीकार कर लो, मैं अमुक प्रकार की सिद्धि हूँ। आपको जहां भी जाना चाहो, मनोवांछित वस्तुएं प्राप्त करना चाहो, हर चीज हम आपको दिला देंगे। तो हम इन सिद्धियों में उलझ जाते हैं। जब सिद्धियों में फंस जाते हैं तो भक्ति हमसे बहुत दूर चली जाती है। इसलिए विवर तज जाहू, इसलिए स्वयं प्रभा ने देख लिया था कि ये वानर गुफा से बाहर जाना नहीं चाहते। इस गुफा में इनके मन इच्छित सारी वस्तुएं मौजूद हैं, फल मौजूद है, जल मौजूद है। ये गुफा को छोड़ करके आगे साधना नहीं करना चाहते, सीता की खोज में आगे बढ़ना नहीं चाहते। इसलिए स्वयं प्रभा को ये सूत्र देना पड़ा कि अगर भक्ति को प्राप्त करना है, अगर सीता को पाना है तो ये गुफा छोड़नी पड़ेगी, अगर भक्ति को पाना है तो सिद्धियां छोड़नी पड़ेगी। सिद्धियों के चक्कर में फंसे तो भक्ति नहीं मिलेगी। चौथा सूत्र है मूंदहु नयन, नेत्र बंद करो। अंतर्मुखी वृत्ति धारण करो। जो वृत्तियां हमारी बहिर्मुखी है उनको अंतर्मुखता की ओर लाओ।
अब कोई योग्य गुरु ही साधना के द्वारा आपको सारी प्रक्रिया समझा पाएगा। जब ये चारों सूत्र आप जीवन में उतार लोगे तो निश्चित रूप से आप भक्ति की प्राप्ति कर लेंगे। और मैं माँ सिद्धिदात्री के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि ये सूत्र आप भली बात समझ जाएं और इन सूत्रों को जीवन में अपनाकर भक्ति की प्राप्ति करें, अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर ले। इन्हीं शब्दों के साथ आज वाणी को मैं यहीं पर हरि नाम संकीर्तन करांत विराम दूंगा। आज आनंद लाल तरस रहे नयन